जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के नेटवर्क का खात्मा कैसे मुमकिन है और जो बानी पीटीआई ने पेशकश दी है, जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो क्या काबिल अमल है या नहीं। अयाज साहब, आपके ख्याल में अब ये दहशतगर्दों का खात्मा कैसे मुमकिन है? अस्करी कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ काफ़ी हैं और जो बानी पीटीआई की पेशकश है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि आप देख रही हैं कल से बहुत ज़्यादा एक आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है। कल फील्ड मार्शल मिले थे प्रेसिडेंट साहब से, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट से, आज बिलावल और प्राइम मिनिस्टर की। तो ये बुनियादी तौर पे ये चैलेंजेस बहुत हो गए हैं इस वक्त। सिर्फ एक चैलेंज अफ़गानिस्तान का हमें नज़र आ रहा है, मुल्क के अंदर भी बहुत से चैलेंजेस हैं जिनके लिए कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कन्वेंशनल वॉर अफ़गानिस्तान नहीं लड़ सकता पाकिस्तान के साथ, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी हो रही थी। मुझे इसीलिए हैरत हुई थी जब उन्होंने कन्वेंशनल वॉर लड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत अरसे से जारी है। दहशतगर्द वहाँ से भिजवाए जा रहे हैं, वो यहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं और इंडिया का भी ज़ाहिर है सबसे बड़ा इस वक्त कोशिश और ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से कार्रवाइयाँ कराई जाएँ, क्योंकि बराह रास्त जंग में जो नुकसान इंडिया का हो गया उसके बाद उसने अफ़गानिस्तान का भी करा दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अफ़गानिस्तान को कम से कम इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। तो जब आप एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब जगह बात हो रही है, तो पीटीआई भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दहशतगर्दी पे आपने काबू पाना है। बिल्कुल वो काबू पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक कोहिजन, एक मुल्क के अंदर एक इत्तेहाद इस तरह का नज़र आए कि पूरी कौम एक पेज पे हो जब आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे होते हैं। तो उसमें अगर बानी पीटीआई ने ऑफ़र की है तो मेरा ख्याल है वो गलत ऑफ़र नहीं है। आप महज ये कह के जी वो तो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं या उनको बसा दिया और वो चाह रहे हैं कि जी उनके साथ हम नरम हाथ रखें, अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान के साथ भी बैठ के बात करनी पड़ेगी ना। अफ़गान इस वक्त खुद आई है रिजीम, उनकी तालिबान रिजीम, तो वो चाह रहे हैं कि जी आप बात करें। और दफ्तर खारजा का कल हमारा रिएक्शन बड़ा पॉजिटिव था उस पर, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहरहाल आज जिस तरह से जवाब देना चाहिए था दे दिया। लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को कूल डाउन करने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा तेल छिड़कने का फ़ायदा नहीं होगा। और तमाम पॉलिटिकल फोर्स, आज बड़ा अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको फ़ोन किया। इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा नज़र आनी चाहिए इस मुल्क में। जो एक माहौल बना था ना, एक इत्तेहाद हमें नज़र आया था APS पर अटैक के बाद, उस तरह का इत्तेहाद हमें दोबारा चाहिए इस मुल्क। सही जी। फैसल साहब, देखिए, अफ़गानिस्तान तो भारत के हाथों जो है वो इस्तेमाल हो गया और बहुत ही बुरी तरह जो है वो इस्तेमाल हो गया। भारत पाकिस्तान से कई गुना ताकतवर मुल्क है, तो अफ़गानिस्तान के पास इतना भी, शायद उनकी जो लीडरशिप है वहाँ की, उनके पास इतना भी फहम नहीं था कि इस मुल्क ने जो भारत का अपने से कई गुना बड़े ताकतवर मुल्क का जो हशर किया है, तो इन्होंने हमारे साथ क्या करना है। उसके बावजूद एक बिल्कुल एक मावरा अकल बात है कि पता नहीं वो किस तरह भारत ने और मोदी साहब ने उनकी हुकूमत को ट्रैप कर लिया कि उनको पाकिस्तान से जो है वो, अगर एक आसान लफ्ज़ों में बात करेंगे, पंगा लेने की जो है वो क्या सूझी कि बिला वजह में जो है वो उलझ पड़े। आप यकीन करें कि अफसोस हो रहा है जिस तरह अफ़गानिस्तान की इस वक्त पिटाई हुई। भारत की पिटाई होती है तो हमें खुशी होती है, अफ़गानिस्तान की पिटाई पे कोई खुशी नहीं हो रही। लेकिन अफ़गानिस्तान ने मजबूर किया पाकिस्तान को कि वो ऐसे हालात हों कि ये सब कुछ किया जाए। अफ़गानिस्तान से सारी ज़िंदगी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जंग लड़ी ना। आज पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी की वजह ये अफ़गानिस्तान ही है। जब भी अफ़गानिस्तान पे मुसीबत आई तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जाके खड़ा हुआ। भारत से तो कभी अफ़गानिस्तान को एक सुई का भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा। और ये तो जो हुकूमत है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान की मुखालिफ हो गई है। ये हुकूमत जब वहाँ पर आई थी तो इसका तो हम सब ने जश्न मनाया था, खुशियाँ मनाई थी। ऐसा लग रहा था कि हमारी पाकिस्तान की एक और हुकूमत जो है पड़ोस में आ गई। हम तो ये समझ बैठे थे, या हमें समझाया गया था। तो या तो उस वक्त हम गलती पे थे
या जो हमारे बड़े थे जो हमें सब कुछ समझा रहे थे, बता रहे थे, दिखा रहे थे, चाय पी रहे थे, वो लोग गलती पे थे, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए, या उसके बाद अफगानिस्तान की हुकूमत की जो है वो तरजीहात जो है वो तब्दील हो गई, अल्लाह जाने क्या हुआ। लेकिन अभी जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है बहुत ही मामूली नौयत का हुआ, कुछ भी नहीं हुआ समझना चाहिए। तो ये अगर इसने अपनी हरकतों को, रविश को सही ना किया, और जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की जा रही है उसको नहीं रोका, तो अफगानिस्तान को के लिए आने वाले दिन जो है वो बहुत सख्त होंगे। तो अफगानिस्तान की वो पोजीशन नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सके, ना उसके पास बहरिया है, ना उसके पास फ़ज़ाइया है, ना उसके पास एक कोई बुनियादी फ़ौज है। हाँ, गोरिल्ला फाइट की हो सकता है, उनको तरबियत होगी, मलका शायद उस पर महारत हासिल हो, लेकिन उसकी तो शायद नौबत ही नहीं आएगी। ये तो बस अफगानिस्तान के लिए बेहतर यही है कि वो खुद होश के नाखून ले ले, क्योंकि वो अफगानिस्तान तबाह होगा तो हमें भी खुशी नहीं होगी, हम नहीं, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा अपनी खुशी के साथ कि अफगानिस्तान को करे। लेकिन जाहिर सी बात है अपनी बका पर तो अफगानिस्तान के मामला से आंखें बंद नहीं की जा सकती है। वहाँ से पाकिस्तान में इतनी बड़ी दहशतगर्दी की जा रही है, बेहतर यही है अफगानिस्तान के लिए कि वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। जी शकील अंजुम साहब, कैसे मुमकिन है दहशतगर्दों का खात्मा अफगानिस्तान से ख़ास तौर पर, और जो बानी पीटीआई की ऑफ़र है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये सियासी स्टंट कहना चाहिए या काबिल अमल तजवीज़ लग रही है आपको? देखिए दुआ, अभी जो फैसल साहब कह रहे थे कि हमें खुश नहीं होना चाहिए, भाई हमें क्यों खुश नहीं होना चाहिए? अफ़गानिस्तान की अगर ठुकाई होती है तो अफ़गानिस्तान अगर पाकिस्तान में दरअंदाजी करे, वहाँ पर उसने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं दहशतगर्द खुदकुश बमबार बनाने की, और जो पाकिस्तान में बदअमनी है जिसकी एक बड़ी वजह अफ़गानिस्तान है, बल्कि सबसे बड़ी वजह जो है वो अफ़गानिस्तान है, तो बिल्कुल हमें खुश होना चाहिए। क्या हमारे जो लोग हैं वो जब शहीद होते हैं फोर्सेस के लोग, तो उस पर वो लोग जश्न नहीं मनाते? मतलब स्टार्ट किसने किया? जो आकर उन्होंने हमारी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की और हमारे 23-20 जवान शहीद हुए, 29 जख्मी हुए, तो उसको उनका क्या जवाब नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और हमें बिल्कुल खुश होना चाहिए कि हमने इनको 80 की दहाई से हम इनको पाल रहे हैं। ये जितने भी इस वक्त वहाँ की हुकूमत में मौजूद 35 गवर्नर और वुज़रा हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर छुपे रहे, पले बढ़े, तालीम हासिल की मदारिस में, और उसके बाद वहाँ पर जाकर ये सारे के सारे पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा बने हुए हैं। और वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी, और उन्होंने जाके जो भारत में कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, उनका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान में आबाद रहा है, अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये डंडे के यार हैं या पैसे के यार हैं? पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है इस अफगान वार की कि पाकिस्तान ने अपना पूरा का पूरा मुआशरती कल्चर तब्दील किया, अपना पूरा का पूरा तालीमी निज़ाम बर्बाद किया इनके चक्कर में, और इनको हीरोज़ बना के पेश किया, और नतीजा ये निकला है कि वो आज भारत की जो है प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। भारत ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इससे पहले भी भारत ने वहाँ पर जितने कौंसल खाने थे सबसे ज़्यादा भारत ने खोले थे, तो वहाँ पर भारत जो है इनको ट्रेनिंग दे रहा है। इसी तरह वहाँ BLA के कैंप हैं, उनको भी भारत वहाँ पर स्पॉन्सर करता है, ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भारत अब ये ख्वाब देख रहा है कि शायद वो अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला आवर होगा और इनको आगे करके वो जो उसको हज़ीमत और शिकस्त उठानी पड़ी थी इबरतनाक, उसका बदला ले लेगा। लेकिन ये उसका ख्वाब है, ये उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और इंशाल्लाह इस मर्तबा भारत और अफगानिस्तान मिलकर भी पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी थी, तो अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान फोर्सेस जो है वो अपने मुल्क और सरहदों का दिफा करना जानती है और इंशाल्लाह करेंगी। रहा सवाल बानी PTI का, अगर वाकई बानी PTI जो है इस इशू पर खलूस नीयत खलूस दिल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के साथ जो है ये भला करना चाहते हैं, वो एक टेबल पर बैठना चाहते हैं, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उन्हें टेबल पर बैठकर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जो APS के वाक़े के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एक जगह पर इकट्ठी हुई थी और उसके बाद आप देखेंगे दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हुआ, पाकिस्तान में अमन हुआ, इस्तेहकाम हुआ, मुआशी हालात बेहतर हुए। लेकिन अगर वाकई पुरखलूस हैं, जिस तरह वजीर आजम ने आज
नौमुंतखब वजीर आला KPK को फोन किया, तो ये जेस्चर PTI की तरफ से भी आना चाहिए। लेकिन PTI ये समझती है कि शायद उसका जो किबला है वो एक अलहदा है, वो एक मावराई मखलूक हैं जो PTI से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो ये रेसिप्रोकल होगा, दोनों जमातों बानी PTI को भी बैठना चाहिए, और हुकूमत ने तो हमेशा मुज़ाकरात की दावत दी है कि बैठकर बात करनी चाहिए, मामलात बैठ कर ये हल होंगे। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर बात करनी चाहिए। ठीक है जी, क्विक नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आप बात कर रहे थे अब कैसे दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से खात्मा मुमकिन है, और साथ ही जो बानी PTI की एक पेशकश आई है सामने, उसको क्या काबिल अमल तजवीज़ समझा जाए? जी आमिर साहब। जी आमिर साहब, मुकम्मल कीजिएगा। आप बात कर रहे थे कैसे मुमकिन है दहशतगर्दी का खात्मा, और बानी PTI की पेशकश के हवाले से भी। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब TTP इस तरह उनके कंट्रोल में है कि वो सीज फायर पे रुक सकते हैं, तो ये तो बात बयानिया गलत हो गया कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। और दूसरी बात, जो इमरान खान की बात आई है, उसको थोड़ा सा अभी आप देखें कि चीफ मिनिस्टर के साथ राब्ते प्राइम मिनिस्टर ने किए, आज अपनी पार्लिमानी पार्टियों के साथ किए, वो चलती रहेगी बात। वो अपने दौर में जो नहीं कर सके, प्राइम मिनिस्टर ने जो कैबिनेट में गुफ्तगू की उसमें कहा कि पिछले दौर में इनको लाके बसाने की कोशिश की गई थी, तो वो तो बात हवा की है। आप ये समझें कि वो कोई वैल्यूएबल नहीं है गवर्नमेंट की नज़र में, स्टेट की नज़र में, कि जब आप जो काम करते रहे वही हमारे गले पड़े हुए हैं। दहशतगर्द जब आपने उनको बचाने की कोशिश की थी, अब ये एक लड़ाई है, टग ऑफ वार है दोनों तरफ के, आप लाए बाद में लाए, लेकिन आए किसी के भी। इसी जैसे मैंने अब कहा है कि तालिबान की ये बात गलत हुई कि जी वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो बिल्कुल कंट्रोल में है जब 48 घंटे के सीज फायर पे आए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब क्लियर कर दिया न्यू नॉर्मल कि जब आप हमला करेंगे आपके अंदर आके हम घुस के इसलिए मारेंगे कि आप उनको छुपा रहे हैं। तो ये जो कुछ लोगों के जहन में है बात कि हम दो तरफ का फ्रंट कैसे करेंगे, कि इंडिया का भी और तालिबान के साथ भी हम लड़ें, कि उनके साथ उनकी एक बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन ये हिस्ट्री पाकिस्तान के साथ मिलके ही थी। तो अब देखना पड़ेगा कि जब आप इंडिया के साथ जाके बैठ सकते हैं और पाकिस्तान को ताने देते हैं, तो फिर पाकिस्तान ने अपनी बका के लिए जो चाहना है वो करना है। ये सोचने का काम अब जो 48 घंटे की बात की और PM ने अभी कहा भी सही कि फिर संजीदगी से बात तय करें, सही ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अदरवाइज फिर हम उस तरह ही खत्म करेंगे जो इनके सोशल मीडिया पे गेम चल रही है, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स हमारे हैं कि जी हमने रिक्वेस्ट की, अब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में आके क्यों गलत बयानी करेंगे कि ये अमीर कतर के कहने पे हुई, और दीगर ममालिक भी उसमें शामिल हैं कि हम सीज फायर पे इसलिए आए कि आइंदा के लिए आपको टाइम मिल जाए कि सोच लें, क्योंकि अब हम अपनी दहशतगर्दी का जवाब आपके उन दहशतगर्दों को उड़ा के देंगे। आम अफगान अवाम को हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, ना शहरों पे हमले कर रहे हैं, हम उनके हाइड आउट्स पे कर रहे हैं। जो लोग इनको सहूलत देंगे हम उनके साथ हिसाब बराबर करेंगे। जी इलियास साहब, देखिए इसमें जो सूरत हाल है कि जिस तरह की वो बात करेंगे, जिस तरह का उनका करेंगे हमारे साथ, तो हम उसी तरह जवाब देंगे। और इस पर बिल्कुल साबित किया, अगर वो हमारी सरहदों में आके भारत की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं तो जाहिर है सबको अब दुनिया में पता लगे। UNO ने भी रिपोर्ट दे दी कि जी उनके यहाँ अड्डे हैं और पाकिस्तान को मुसलसल इधर बदअमनी अमन को ख़राब करने के लिए हमारे आके फ़ौजियों को, हमारे अवाम को आके शहीद करते रहते हैं। तो इसके लिए फिर वो मुकम्मल तौर पर जी पाकिस्तान का जो जवाब है, मौक़िफ़ है, बिल्कुल ठीक है। आज भी 48 घंटे लेके उन्होंने कतर से, सऊदीया से और चीन से जी के इनको दिया जाए कि टाइम दिया जाए और बातचीत करें इस पर, लेकिन वो इस पर नहीं आए। उन्होंने फिर इस पर जो भी है कि फितनाल खारिज वो आए और आके जिस तरह लड़ना चाहे पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से एक जवाब दिया और दुनिया भी भर जान गई है कि पाकिस्तान के जो बिल्कुल अमन ख़राब करने के लिए जिस तरह इंडिया और अफ़गानिस्तान मिलकर काम करें, अगर उधर की रजीम है उसको चाहिए कि बिल्कुल अपनी सरहद ना इस्तेमाल करें। कई मरतबा उनको कहा, कई मरतबा इस पर बातचीत की गई, लेकिन वो ये ज़बान नहीं समझ रहे थे, तो मजबूरन ये आके ये इकदाम करना पड़ा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है कि इनको इस तरह ही जान, वो जो जहाँ तक इमरान खान साहब का कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी दौर में कहा कि जी उनको ला के बसाने, जी पुरअमन तरीके से इधर रहें, और इस तरह कितनी दफ़ा हुआ कि बलूचिस्तान से इन लोगों से असले भी लिए, इधर से KP से भी इनसे, तो लेकिन ये लोग फिर नहीं ना बसना चाहते हैं, ना हमेशा ये किसी ना किसी तरीके उनके सहूलत कर रहे हैं भारत के। और इस तरह तो इनका यही हल है
कि अब जो पाकिस्तान ने रवैया अपनाया है कि जिस तरह करेंगे मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जहाँ भी है उनके पाकिस्तान उनके अवाम को नहीं, दहशतगर्दी के इलाकों पे और उनके जहाँ जहाँ मुकामात जहाँ जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं उधर उधर वार कर रहे हैं ताकि उधर से ख़त्म किया जाए। और जिस तरह अगर इस तरह करेंगे जवाब देंगे तो तब जाके ये बाज आएंगे। देखें 48 घंटे का सीज़ फायर लेके फिर भी नहीं वो बाज आए, और उन्होंने कर रहे हैं अपने आप को देख रहे हैं। उनके जो मुल्ला मुत्तकी साहब ने क्या कहा कि जी अगर पाकिस्तान को दूसरा तरह भी जवाब दे सकते हैं तो फिर देख लें, फिर पाकिस्तान जवाब दे। पॉइंट आ गया आपका। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।